प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे, प्रकाश सिंह बादल को देंगे श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस पर ग्रामीणों का हमला। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा ऐलान, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वाराणसी में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रोफेसर निलंबित, छात्रवृत्ति देने में गड़बड़ी का आरोप। केरल के त्रिशूर जिले में इस्तेमाल करते समय फोन में ब्लास्ट, 8 साल की मासूम की मौत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को निधन हो गया। वहीं बता दें कि प्रकाश सिंह बादल ने 95 साल की उम्र में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली है। इस दौरान आज उनके अंतिम संस्कार के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़ी हस्तियां पहुंच रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडीगढ़ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस पंजाब। प्रकाश सिंह जी बादल की जो शख्सियत थी वो बियॉन्ड पार्टी लाइंस, सदा प्रकाश सिंह जी बादल की एक रिस्पेक्ट पंजाब में और हिंदुस्तान की राजनीति में रही है। सदा प्रकाश सिंह जी बादल एक इंस्टीट्यूशन थे। सदा प्रकाश सिंह जी बादल जो 5 बार मुख्यमंत्री लेकिन उनकी सबसे जो बड़ी खासियत थी वो थी उनकी विनम्रता। किस तरीके से वो अपने विरोधी पार्टी के लीडर्स को डील करते थे, ये शायद आज हर एक की जुबान पर है। बादल साहब के जाने से मैं कह सकता हूँ कि देश की राजनीति को बहुत बड़ा घाटा पड़ा, क्योंकि देश ने एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन जो है वो खो दिया। इतना लंबा उनका संघर्ष था, गांव से सरपंच के तौर पे ज़िंदगी शुरू की और 5 टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री बने, देश के कैबिनेट मंत्री बने, शिरोमणि अकाली दल के बहुत लंबा अरसा अध्यक्ष रहे और सभी वर्गों के साथ उनका बहुत नज़दीकी का रिश्ता था। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की और बताया कि पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि डकैती की योजना बनाते हुए कुछ बदमाश सायनापुरा बरवा नदी की पुलिया के पास बने डैम पर खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर टीम गठित की गई और घेराबंदी कर 7 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 4 बंदूक, 2 देशी कट्टे, 1 तलवार, करीबन 1 दर्जन कारतूस और चोरी की गई 19 बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए माल की कीमत लगभग 21 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। बता दें कि ये खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। पुलिस है, इसको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो सायनपुरा के पास बरवा नदी की पुलिया पे जो स्टॉप डैम बना है वहाँ पर इकट्ठे होकर वहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। तो इसमें जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल इन्होंने अपनी टीम गठित करके जो आरोपी हैं उनको उनकी घेराबंदी करी और जब उन्होंने आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो आरोपियों के पास से पुलिस को जो है हथियार बरामद हुए, जिसमें 2 बंदूक सिंगल बैरल 12 बोर की मिली, 1 बंदूक डबल बैरल 12 बोर की, 1 315, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा राउंड और 12 बोर के और 5 जिंदा राउंड 315 बोर के। इसके साथ साथ उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया थाना मौ में 399 402 और 25-27-68 का मामला पंजीबद्ध किया गया। इसके उपरांत इनके द्वारा जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जो है मोटरसाइकिल जो इनके पास से मिली थी वो और उसके अलावा कई जगहों से इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करना बताया गया। और उसके बाद जब इनके यहाँ पे तलाशी ली गई तो इनके जो मेंबर्स थे इनके यहाँ पे अलग अलग जगहों पर करीब पुलिस को 19 मोटरसाइकिलें जो मिली, जो इन्होंने ग्वालियर से, भिंड से, दतिया से और इवन यूपी के कुछ क्षेत्रों से चुराई थी। तो ये पूरा अंतर्राज्यीय गिरोह है वो पुलिस इसको पकड़ने में सफल रही और इनसे करीबन कुल मशरूका 21 लाख रुपए का पुलिस को इनसे बरामद हुआ। इसमें कुल 7 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा। इनके पूरी की रिकॉर्ड है जिनकी अभी हम लोग छांट रहे हैं और जितना इन्होंने बताया था वो मशरूका बरामद हुआ है और पूरी जो कार्रवाई है
ज्योति कुंवर और थाना प्रभारी मौ और उनकी पूरी टीम की बहुत ही सराहनीय कार्रवाई है, जिसके लिए इनको भिंड जनपद की ग्राम पंचायत एंडोरी की ग्राम वासियों ने भिंड कलेक्टर से लिखित आवेदन की शिकायत की। पूर्व में भी भ्रष्टाचार के संबंध में आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पर नरेगा में बिना कार्य कराए राशि निकालने के बाद पैसे वसूलने का सरपंच पर मुकदमा जारी करने की बात कही गई। उनके खिलाफ जिला पंचायत सीईओ को नोटिस भी जारी किया गया। सरपंच द्वारा आनन फानन में नरेगा के अधूरे कार्यों को चोरी छुपे मशीनों से कराने का प्रयास किया जारी था, जिस पर ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ फिर से कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ की शिकायत की है। शिकायत उपरांत ग्रामीणों को वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के उपरांत दोषी पाए जाने की कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत एंडोरी में पूर्व में शिकायत कर चुके हैं जन सुनवाई में, और आज भी जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए थे। इस संबंध में आए थे। ग्राम पंचायत एंडोरी में 11,37,000 रुपये की वसूली हुई थी, जिसमें सरपंच साहिबा को नोटिस जारी हुआ था और उनको दोषी पाया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी मनरेगा के कार्य जो मशीनों में जिसमें उनको दोषी पाया गया था, उनको मशीनों के द्वारा कराया जा रहा था रात्र में। उसमें हमने मशीनें भी जाके मौके पर पकड़ी, उनके वीडियो भी बनाए और वीडियो बनाकर वो वीडियो कलेक्टर साहब और जिला सीईओ साहब को भी उपलब्ध कराए और उनकी फुटेज लेके भी आए और उनके दस्तावेज आज साथ में लेके जन सुनवाई में दिए। तो कलेक्टर साहब ने ये बोला कि मैं तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश करता हूँ और जो भी दोषी होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत एंडोरी का जो मामला था, मनरेगा के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें पूर्व में भी शिकायत लगाई गई थी। इसमें रिकवरी के आदेश हुए थे, लेकिन रिकवरी आज दिनांक तक नहीं दी गई है सरपंच द्वारा। और जो भी कार्यों की शिकायत लगाई गई थी, उस पर मशीनों द्वारा रात्रि में चोरी छुपे निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो भी साक्ष्य थे उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय को शिकायती आवेदन दिया था, उसने मुझे जल्दी कार्रवाई करने मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर बता दें कि ड्राइवर को फोन पर बात करना इतना महंगा पड़ गया कि पेड़ से इंडिका कार टकरा गई और 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को रेफर किया गया है। ये खबर छतरपुर जिला के महाराजपुर से है, जहां वापस आते समय इंडिका कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। ड्राइवर सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिसमें एक को जबलपुर और एक को झांसी रेफर किया गया है। घायल देशराज यादव ने बताया है कि लकड़ी लेने महाराजपुर गए थे। वापस आते समय गांव का ड्राइवर नशे की हालत में मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और हादसा हो गया। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या नाम है भैया आपका? देशराज यादव, कहाँ के हैं? सरगुआ के। कहाँ गए थे, कहाँ आ रहे थे आप? महाराजपुर से घर आ रहा था काय के लिए गए थे? नकड़ी लादने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से आया, इंडिको से आ रहा था वापसी। नंद ने फोन लगाया, गाड़ी स्पीड में था, तो वहाँ से आते टकरा दिया पीढ़ी में। वहाँ घायल हो गया है 5 लोग। 5 लोग। कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग रेफर? 2 लोग रेफर हो गया और 3 लोग छतरपुर में है अस्पताल में। इलाज चल रहा है? हाँ, एक नंद कौवा जबलपुर में है, वो वहाँ ग्वालियर में। किसकी लापरवाही थी? नंद के ड्राइवर की। क्या कर रहा था? फोन बात कर रहा था, गाड़ी चला रहा था स्पीड में। हाँ। छतरपुर जिले के ग्राम चंद्रनगर में काफी समय से विवादित शिवराजपुर मौजा में स्थित सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसे लेकर आज मौके पर राजनगर एसडीएम अक्षत जैन के द्वारा मौका स्थल पर जांच की गई, जिसमें बताया गया कि खसरा नंबर 238/2 की रजिस्ट्री चंद्रप्रकाश पाठक पिता रमाशंकर पाठक द्वारा खरीदी गई थी। वह जमीन की रजिस्ट्री नेशनल हाईवे से आधा किलोमीटर अंदर की गई थी, लेकिन पटवारी आरआई अधिकारियों की सांठगांठ करके खसरा नंबर 238/8 सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत शिवराजपुर के सरपंच और सचिव द्वारा कई बार एसडीएम तहसीलदार को आवेदन के माध्यम से की गई। यहां तक कि दबंगों द्वारा सचिव और स्थानीय पत्रकारों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते दबंग अपनी दबंगई से उस जगह पर अपना निर्माण कर रहे थे। मामला मीडिया में आने के बाद अधिकारियों के द्वारा काम को रोक दिया गया था, जाँच के आदेश दिए गए थे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पटवारी आरआई की मिलीभगत से नक्शे में छेड़खानी की गई थी। नवागत एसडीएम अक्षत जैन द्वारा स्थल पर जांच करते हुए 1 हफ्ते में अवैध अतिक्रमण को हटाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं रजिस्ट्री मालिक को नोटिस देकर जवाब के पश्चात इस अवैध अतिक्रमण को क्षतिग्रस्त किया जाएगा।
मध्य प्रदेश शासन के कब्जे में लिया जाएगा। क्रांति अर्जरिया सहायक शिक्षक ने पूर्व में बने शासकीय आवास में करीब 38 वर्ष निवास किया है, जो चंद्रनगर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ है। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्रांति अर्जरिया, कहाँ के निवासी? चंद्रनगर की क्या कार्य करती हैं? शिक्षिका है, सहायक शिक्षक है, प्राथमिक शाला चंद्रनगर में। ये चंद्रनगर बस स्टैंड पर आप जो सरकारी बिल्डिंग बनी थी उसमें आपने कितने समय तक निवास किया? मैंने वहाँ पे 1984 अगस्त से और 22 मई 2022 तक निवास किया। वर्तमान में वहाँ पर जो है व्यक्तिगत रूप से निर्माण कराया जा रहा है कुछ दबंगों के द्वारा, तो और उसमें जब आपसे दुकान खाली कराई गई है तो क्या कहना चाहेंगे आप? जब वो बिल्डिंग मुझसे खाली करवाई गई तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ सरकारी वो होना है, आप खाली कर दीजिए, अपना सामान उठा लीजिए। और तहसीलदार मैडम भी आई, उनने कहा कि नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप वहाँ खाली करिए। और ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच ने भी लिख के दिया 3 दिवस के अंदर मकान को खाली कर दिया तो क्या आपने अपना पूरा गृहस्थी साइट पे एक निर्माण चल रहा है, तो इस संबंध में ये जानकारी मिली है कि ये शासकीय भूमि पर निर्माण है। तो हम लोगों ने अभी मौका स्पॉट देखा है, तो जो हमारे राजस्व अभिलेख है, प्रथम दृष्टया से ये नज़र आ रहा है कि ये जो ज़मीन लगी हुई है रोड से, ये शासकीय ज़मीन है और जो पार्टी जो निर्माण कर रही है उनकी ज़मीन अंदर की तरफ है। तो इस संबंध में हम सामने वाली पार्टी को एक नोटिस जारी कर उनके सुनवाई का अवसर देंगे और यदि ये एकदम प्रमाणित हो जाता है कि ये जो है उनका सर्वे नंबर अन्य है और ये स्पॉट नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से हम इसमें अतिक्रमण इनका हटा देंगे। बट एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।